उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे आंधी आने से पहले की हवा। बड़े बड़े राजनीतिक दल अपने अपने मोर्चे पर जुटे हैं, लेकिन जनता के बीच एक सवाल गूंज रहा है। क्या इस बार फिर से हाथी दौड़ेगा? क्या मायावती की सियासी वापसी होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, 15 अगस्त से पहले ऐसा क्या होने वाला है जिसकी चर्चा अब गांव-गांव, शहर-शहर हो रही है? गली मोहल्लों में, चाय की दुकानों पर, खेतों के किनारे बैठी चौपालों में और यहां तक कि सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग सेक्शन में भी बस एक ही बात हो रही है, बहन जी कुछ बड़ा करने वाली हैं। लोग अंदाजे लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मायावती नया चुनावी गठबंधन बनाने वाली हैं, कोई कह रहा है कि वह किसी बड़े चेहरे को पार्टी में शामिल करेंगी, तो कोई दावा कर रहा है कि बीएसपी अब की बार सिर्फ दलित वोट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे यूपी की राजनीति को अपने रंग में रंगने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती खुद ज्यादा कुछ नहीं कह रही, लेकिन उनकी चुप्पी भी एक तरह का बयान बन चुकी है। राजनीतिक जानकार जानते हैं कि जब मायावती चुप रहती हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो कुछ बड़ा सोच रही हैं। यही वजह है कि 15 अगस्त की तारीख से पहले का हर दिन अब सस्पेंस और सियासी हलचल से भरा हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही हर रोज हम मायावती से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहे। तो गांव में रहने वाले बुजुर्ग कह रहे हैं, जब भी हाथी चला है, यूपी का नक्शा बदल गया है। वहीं युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो बीएसपी के नए पोस्ट और वीडियो पर नजर रख रही है। मायावती के पुराने समर्थक फिर से एक्टिव हो गए हैं, मोहल्लों में पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं और रात के अंधेरे में भी पार्टी के झंडे लगते देखे जा सकते हैं। यह सब अचानक नहीं हो रहा, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मायावती ने पिछले कई महीनों से चुपचाप अपने संगठन को दुरुस्त किया है, पुराने गढ़ों में पैठ बनाने के लिए मीटिंग्स करवाई हैं और यहां तक कि पार्टी की डिजिटल टीम को भी दोगुना कर दिया है। सबसे दिलचस्प नजारा राजधानी लखनऊ में है, जहां पार्टी ऑफिस के बाहर रोजाना भीड़ बढ़ने लगी है। कोई अपना आवेदन लेकर आ रहा है, कोई नई जिम्मेदारी की उम्मीद में, तो कोई बस ये जानने कि आखिर 15 अगस्त से पहले क्या होने वाला है। यह भी कहा जा रहा है कि मायावती अपने इस कदम को ऐसे वक्त पर उठाने वाली हैं जब बाकी दलों का ध्यान कहीं और होगा, ताकि पूरा मीडिया और जनता का फोकस सिर्फ बीएसपी पर रहे। अगस्त के आसपास का समय वैसे भी देश में राजनीतिक और भावनात्मक माहौल को गरमा देता है। आजादी का जश्न, राष्ट्रीय भावनाएं और बदलाव की उम्मीदें सब एक साथ हवा में तैरने लगते हैं। मायावती शायद इसी भावनात्मक लहर को अपने पक्ष में मोड़ना चाहती हैं। यही कारण है कि इस बार का माहौल बाकी बार से अलग लग रहा है। न केवल उनके समर्थक बल्कि उनके विरोधी भी सोच में पड़ गए हैं। विपक्षी दलों में बेचैनी है कि अगर मायावती ने कोई बड़ा ऐलान कर दिया तो वोट बैंक में सेंध लग सकती है। शहर की गलियों में चर्चा है कि यह ऐलान केवल एक बयान नहीं होगा, बल्कि एक पॉलिटिकल गेम चेंजर होगा, जिसमें नए चेहरे, नई रणनीति और नए मुद्दे शामिल होंगे। लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार में एक अजीब सा रोमांच है। जैसे ही कोई नया पोस्टर, कोई नया वीडियो या मायावती का कोई ट्वीट आता है, सोशल मीडिया पर शेयर, रीट्वीट और कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। यह साफ है कि चाहे लोग बीएसपी के समर्थक हों या विरोधी, इस वक्त सबकी निगाहें एक ही जगह टिकी हैं, 15 अगस्त से पहले मायावती के बड़े बयान पर। पिछले कुछ सालों में मायावती ने भले ही सार्वजनिक मंचों पर कम उपस्थिति दर्ज कराई हो, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक गहरी और सुविचारित रणनीति काम कर रही थी। उन्होंने अच्छी तरह समझ लिया था कि राजनीति में सिर्फ शोर मचाना ही काफी नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही चाल चलना सबसे जरूरी होता है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी ऊर्जा मीडिया बाइट्स में खर्च करने के बजाय संगठन को फिर से खड़ा करने में लगाई। बीएसपी के अंदरूनी हलकों में पिछले 1.5 साल से लगातार बदलाव होते रहे। पुराने और निष्क्रिय चेहरों को जिम्मेदारी से हटाया गया और उनकी जगह ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को लाया गया जिनका न केवल अपने इलाके में अच्छा असर था,
बल्कि जो सोशल मीडिया और जमीनी राजनीति दोनों में माहिर थे। मायावती ने यह भी महसूस किया कि अब चुनावी मैदान केवल रैलियों और पोस्टरों से नहीं जीता जा सकता, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उतनी ही पकड़ होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक समर्पित डिजिटल टीम तैयार करवाई, जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और यहां तक कि व्हाट्सएप ग्रुप्स तक में पार्टी का संदेश लगातार पहुंचा रही है। इस टीम को खास ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह वीडियो, मीम, पोस्ट और लाइव सेशन के जरिए युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों तक पहुंचना है। इसके साथ ही उन्होंने बूथ लेवल तक संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए एक बूथ 10 युवा का फॉर्मूला लागू किया, ताकि हर बूथ पर पार्टी का सीधा संपर्क और सक्रिय उपस्थिति बनी रहे। मायावती ने अपने पुराने वोट बैंक यानी दलित समुदाय के साथ साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण वोटरों से फिर से जुड़ने की कोशिश शुरू की। उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रीय सम्मेलन कराए, जिनमें ज्यादा भीड़ जुटाने के बजाय सही टारगेट ऑडियंस पर ध्यान दिया गया। इन सम्मेलनों में वे खुद भले मंच पर कम दिखीं, लेकिन उनके विश्वस्त नेता और स्थानीय प्रभावशाली लोग सक्रिय रहे, जिससे जनता में यह संदेश गया कि पार्टी अब फिर से जमीन पर लौट आई है। इसके अलावा मायावती ने मीडिया के साथ अपने रिश्ते को भी नए सिरे से सेट किया। हालांकि वो अब भी पारंपरिक मायावती स्टाइल में ही मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं, लेकिन जरूरी संदेश और बयानों को समय पर रिलीज करने की आदत ने उन्हें खबरों में बनाए रखा। यह पूरी रणनीति बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह थी, हर मोहरे को सही जगह और सही समय पर रखना, ताकि निर्णायक चाल चलते ही विरोधी चौंक जाए। उनके इस साइलेंट मूवमेंट ने विपक्षी पार्टियों में बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे कि मायावती किस दिशा में बढ़ रही हैं और कब अचानक मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर जाएंगी। यह खामोशी अब धीरे धीरे तूफान में बदलने वाली है और उसके शुरुआती संकेत गांव से लेकर शहर तक महसूस किए जाने लगे हैं। 2007 की जीत का जिक्र होते ही आज भी यूपी की सियासत में हलचल मच जाती है, क्योंकि वह जीत महज एक चुनावी नतीजा नहीं थी, बल्कि एक अनोखे सामाजिक समीकरण का नतीजा थी, जिसे मायावती ने बड़ी बारीकी से गढ़ा था। ब्राह्मण और दलित, दो ऐसे समुदाय जिन्हें लंबे समय तक अलग अलग राजनीतिक खेमों में बांटा गया था, उन्हें एक ही मंच पर लाकर मायावती ने जो कमाल किया, उसने पूरे देश को चौंका दिया था। उस वक्त का मशहूर नारा ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी आगे बढ़ाएगा, सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं था, बल्कि जनता के दिलों में उतर जाने वाला एक संदेश था। अब लगभग 2 दशक बाद मायावती उसी फॉर्मूले की तरफ लौट रही हैं, लेकिन इस बार इसमें नए जमाने की तकनीक, सोशल मीडिया की ताकत और ज्यादा व्यापक सामाजिक गठजोड़ का तड़का है। पहले जहां बड़े बड़े ब्राह्मण सम्मेलन कराकर संदेश दिया जाता था, अब उसकी जगह छोटे लेकिन ज्यादा असरदार मिलन समारोह ने ले ली है। इसमें गांव, कस्बों और शहरों के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार, शिक्षाविद, वकील, व्यापारी और युवा नेता शामिल होते हैं, जहां पर पार्टी का संदेश सीधे बिना किसी मध्यस्थ के पहुंचाया जाता है। इन मुलाकातों में यह साफ कर दिया जाता है कि बीएसपी अब केवल दलित हितों की बात करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की नीति पर चलने वाली ताकत है, जिसमें हर वर्ग के सम्मान और विकास की गारंटी है। साथ ही दलित वोट बैंक को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि यह गठजोड़ उनकी आवाज को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि और मजबूत करेगा, क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी तभी संभव है जब ज्यादा से ज्यादा समुदाय एक मंच पर आएं। सोशल मीडिया पर इस नए रूप को बड़े क्रिएटिव अंदाज में पेश किया जा रहा है। तस्वीरें, शॉर्ट वीडियो और नारे ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनमें ब्राह्मण और दलित कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, जिससे यह संदेश जमीनी स्तर पर और गहराई से पहुंचे। मायावती जानती हैं कि बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर में तीसरी ताकत को जगह बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग एकजुट हो जाए तो सत्ता का रास्ता खुल सकता है। उनके समर्थकों में भी एक बार फिर वही जोश लौटने लगा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब यह समीकरण एक बार इतिहास रच चुका है तो फिर से भी कर सकता है।
फर्क बस इतना है कि अब इस समीकरण को लागू करने का तरीका और भी धारदार हो गया है। कम शोर, ज्यादा असर और हर चाल सोची समझी। यही वजह है कि बीएसपी के कैडर में आजकल यह नारा गूंज रहा है, ब्राह्मण दलित का मेल, जीतेगा पूरा खेल। यह नारा न सिर्फ गांवों और कस्बों में बल्कि ट्विटर और फेसबुक के ट्रेंडिंग लिस्ट में भी जगह बना चुका है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि अगर यह लहर सच में उठ गई तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा की गिरती हालत, ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जो आज उत्तर प्रदेश की जनता के दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा असर डाल रहे हैं और मायावती ने इन्हें अपनी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बना लिया है। वह अच्छी तरह समझती हैं कि केवल जातीय समीकरण से सत्ता में वापसी संभव नहीं है। जनता को यह भी दिखना चाहिए कि उनके पास ठोस मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर काम करने की सच्ची मंशा है। यही वजह है कि हाल के महीनों में उनके भाषणों और बयानों में आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं का जिक्र पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर वह साफ कह रही हैं कि युवाओं को सिर्फ सरकारी नौकरियों का इंतजार करने के बजाय स्किल डेवलपमेंट, छोटे कारोबार और स्टार्टअप की दिशा में प्रोत्साहन देना होगा और इसके लिए बीएसपी सरकार में खास योजनाएं लाई जाएंगी। महंगाई पर बात करते हुए वह सीधे सीधे मौजूदा सरकार को घेरती हैं और कहती हैं कि जब रसोई गैस से लेकर खाने पीने की चीजें आसमान छू रही हों, तब विकास के सारे दावे खोखले लगते हैं। किसानों के मुद्दे पर वह पुराने समय की तरह फिर से सक्रिय हो गई हैं, खासकर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, एमएसपी की गारंटी और सिंचाई सुविधाओं पर जोर दे रही हैं। महिला सुरक्षा को लेकर उनकी छवि पहले से ही सख्त प्रशासन वाली रही है और अब वह फिर से यह भरोसा दिला रही हैं कि बीएसपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह जवाबदेह बनाया जाएगा। शिक्षा के मामले में वह सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की हालत सुधारने, शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से करने और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग व स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं पर जोर दे रही हैं। इन मुद्दों को वह केवल भाषणों में नहीं रख रही बल्कि जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए लोगों तक पहुंचा रही हैं, ताकि जनता को यह महसूस हो कि बीएसपी केवल सत्ता पाने की राजनीति नहीं कर रही बल्कि असल बदलाव की बात कर रही है। गांवों में हो रही छोटी छोटी बैठकों में कार्यकर्ता यह संदेश दे रहे हैं कि मायावती का ध्यान केवल चुनाव जीतने पर नहीं बल्कि अगले 5 साल तक प्रदेश में स्थिर और विकासशील सरकार देने पर है। इन बैठकों में महिलाओं, युवाओं और किसानों की भागीदारी देखकर साफ है कि यह रणनीति असर दिखा रही है। सोशल मीडिया पर भी इन मुद्दों को लेकर कैंपेन चल रहे हैं, जहां वीडियो, ग्राफिक्स और स्लोगन के जरिए बताया जा रहा है कि बीएसपी सरकार में कैसे ये समस्याएं हल की जाएंगी। विरोधी दल इस बदलाव को नोट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए इसे काटना आसान नहीं होगा, क्योंकि मायावती मुद्दों को केवल वादों में नहीं बल्कि अपने पिछले कार्यकाल के कामों के उदाहरणों के साथ पेश कर रही हैं। यह एक ऐसा मोड़ है जहां जातीय राजनीति और मुद्दा आधारित राजनीति का संगम हो रहा है और अगर जनता ने इसे अपना लिया तो 15 अगस्त से पहले का बयान इस लहर को सुनामी में बदल सकता है। मायावती अच्छी तरह जानती हैं कि चुनाव केवल बड़े बड़े भाषणों और वादों से नहीं जीते जाते। असली जीत तब मिलती है जब बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत हो और यही वजह है कि उन्होंने 2025 और 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए हर घर बीएसपी अभियान को तेज कर दिया है। यह अभियान किसी साधारण प्रचार की तरह नहीं बल्कि एक संगठित युद्ध योजना की तरह है, जिसमें हर क्षेत्र के लिए अलग रणनीति तय की गई है। गांवों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वे हर बूथ पर कम से कम 50 नए समर्थकों को जोड़ें और उनकी लिस्ट बनाकर नियमित फॉलोअप करें। शहरों में युवाओं और महिलाओं के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है, जो नुक्कड़ सभाओं, डोर टू डोर मीटिंग और सोशल मीडिया लाइव सेशन के जरिए लोगों से जुड़ रही है। खास बात यह है कि मायावती ने
इस बार महिला कार्यकर्ताओं को फ्रंट लाइन में रखा है ताकि महिला मतदाता खुद को सीधे तौर पर पार्टी से जुड़ा महसूस करें। पार्टी की डिजिटल विंग ने भी पूरा प्लान तैयार किया है। हर बूथ का व्हाट्सएप ग्रुप, हर मोहल्ले का फेसबुक पेज और हर गांव में इंस्टाग्राम रीच बढ़ाने की मुहिम चल रही है। इसका असर यह है कि बीएसपी का संदेश अब सिर्फ पोस्टरों और पंपलेट तक सीमित नहीं, बल्कि हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच रहा है। इस चुनावी जमीन पर हाथी की चाल बेहद सधी हुई है। पहले पुराने गढ़ों को मजबूत करना, फिर नए इलाकों में सेंध लगाना। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, फतेहपुर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर जैसे पुराने प्रभाव वाले जिलों में मायावती खुद या उनके भरोसेमंद नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, जबकि नए जिलों में युवा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि वहां ताजा चेहरों के जरिए भरोसा बनाया जा सके। बूथ लेवल मैनेजमेंट को और मजबूत करने के लिए पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ प्रभारी को सीधे लखनऊ हेडक्वार्टर से जोड़ा जाएगा और हफ्ते में एक बार रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा चुनावी मौसम में सबसे बड़ा हथियार माने जाने वाले प्रभावशाली स्थानीय चेहरों को पार्टी में लाने का काम भी तेज हो गया है। चाहे वह ग्राम प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो या फिर स्थानीय व्यापारी, यह सब मिलकर एक ऐसी बुनियाद तैयार कर रहा है जिस पर मायावती की लहर खड़ी हो सकती है। विरोधी दल इसे अब तक केवल दिखावा मान रहे हैं, लेकिन जो लोग जमीनी राजनीति को करीब से देखते हैं वे समझ रहे हैं कि यह तैयारी लंबी रेस की है। बूथ स्तर पर मजबूती का मतलब है कि चुनाव के दिन पार्टी का हर वोटर घर से निकलकर वोट डालने पहुंचे, और यही चुनावी गणित में असली फर्क लाता है। मायावती का अनुभव यही कहता है कि अगर बूथ मजबूत हो जाएं तो सत्ता का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। और इस बार हाथी की चाल इतनी धीमी और सधी हुई है कि विपक्ष को यह अंदाजा भी नहीं हो रहा कि कब यह खेल पलट जाएगा। अगस्त से पहले मायावती का बड़ा बयान किस बारे में होगा, इसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलें लग रही हैं, लेकिन इतना तय है कि यह महज एक साधारण राजनीतिक घोषणा नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा कदम होगा जो चुनावी मैदान में ताश के पत्ते फिर से फेंट सकता है। पार्टी के भीतर से आ रही खबरों के मुताबिक यह बयान कई परतों वाला हो सकता है। इसमें नए गठजोड़ का संकेत, कुछ बड़े नेताओं की पार्टी में एंट्री और एक दमदार चुनावी घोषणा पत्र का खाका शामिल हो सकता है। मायावती इस वक्त जिस सटीक टाइमिंग का इस्तेमाल कर रही हैं वह भी कम दिलचस्प नहीं है। 15 अगस्त का दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होगा, उस भावनात्मक माहौल में अगर वह जनता से कोई बड़ा वादा करती हैं तो उसका असर सीधा दिल पर पड़ेगा। उनके पुराने समर्थकों के बीच यह उम्मीद है कि वह दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण सभी को एक साथ लाने वाला ऐलान करेंगी, जबकि नए समर्थकों को लग रहा है कि इसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए ऐसे ठोस प्लान होंगे जो बाकी दलों के वादों से अलग और भरोसेमंद लगें। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर उत्सुकता चरम पर है। ट्विटर पर मायावती रिटर्न्स और ये हाथी की चिंगार जैसे हैशटैग पहले से ही ट्रेंड करने लगे हैं। बीएसपी की डिजिटल टीम ने भी माहौल बनाने के लिए खास कैंपेन शुरू कर दिया है, जिसमें पुराने दिनों के फुटेज, मायावती के भाषण और उनके कार्यकाल की उपलब्धियों के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। इससे जनता के दिमाग में यह छवि मजबूत हो रही है कि अगर वह वापस सत्ता में आईं तो प्रदेश में एक बार फिर सख्त प्रशासन और विकास का दौर लौट सकता है। विरोधी दलों में बेचैनी साफ दिख रही है। बीजेपी और सपा दोनों के रणनीतिकार अपने अपने वोट बैंक को संभालने के लिए बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मायावती का यह बयान उनके पारंपरिक वोटरों में सेंध लगा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती जिस तरह से धीरे धीरे मैदान सजाकर यह कदम उठा रही हैं, उससे साफ है कि यह बयान केवल चुनावी शोर मचाने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक लंबी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। अगर इस ऐलान में कोई चौंकाने वाला कदम
जैसे बड़े चेहरों की एंट्री या किसी अहम वर्ग के लिए विशेष योजना शामिल हो गई तो चुनावी समीकरण एक ही झटके में बदल सकते हैं। जनता का रुझान इस वक्त इंतजार और उत्सुकता के बीच झूल रहा है। तजारक है और मायावती जानती हैं कि राजनीति में यह सबसे सही वक्त होता है चाल चलने का, जब सबकी नजरें आप पर हों और कोई न जानता हो कि आप आगे क्या करने वाले हैं। मायावती का चुनावी अभियान अब अपने अंतिम और सबसे आक्रामक मोड़ पर पहुंच रहा है, जहां हर कदम सोची समझी चाल और सटीक निशाने के साथ उठाया जा रहा है। उन्होंने अब अपने पूरे फोकस को जनसभाओं, रोड शो और मीडिया कवरेज पर केंद्रित कर दिया है। लेकिन यह सिर्फ दिखावटी रैलियां नहीं हैं, बल्कि हर सभा की जगह, वक्त और भीड़ का आकार पहले से तय और प्लान किया हुआ है। मायावती जानती हैं कि जनता को केवल भाषणों से नहीं, बल्कि भावनाओं से जोड़ा जाता है। इसलिए वह हर सभा में अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को भावुक अंदाज में याद दिलाती हैं। कैसे उनके राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत हुई, कैसे गरीबों को योजनाओं का सीधा लाभ मिला और कैसे बिना भेदभाव के विकास हुआ। यह सीधा संदेश उन मतदाताओं तक जा रहा है जो मौजूदा सरकारों से नाराज हैं, लेकिन अभी तय नहीं कर पाए कि किसे वोट दें। इसके साथ ही उन्होंने प्रचार की धार को और तेज करने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट को भी नया रूप दिया है। अब इसमें पुराने भरोसेमंद चेहरों के साथ साथ नए, युवा और जोशीले नेताओं को भी शामिल किया गया है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर युवाओं के बीच पार्टी का माहौल बना रहे हैं। हर रैली के बाद सोशल मीडिया टीम उसी दिन वीडियो, हाइलाइट्स और लोगों की प्रतिक्रियाएं पोस्ट करती है, जिससे माहौल लगातार गर्म बना रहता है। विरोधियों के आरोपों और प्रोपेगेंडा का जवाब भी तुरंत दिया जाता है, ताकि नकारात्मक नैरेटिव पनपने न पाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने इस बार जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम 60 दिन का मिशन तैयार किया है, जिसमें हर कार्यकर्ता को रोजाना तय संख्या में लोगों से मिलने, नए वोटरों को जोड़ने और पुराने समर्थकों को सक्रिय करने का टारगेट दिया गया है। यह सब एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से ट्रैक किया जा रहा है, जिससे पार्टी हेडक्वार्टर को हर दिन अपडेट मिलता है। इससे न केवल कमजोर इलाकों की पहचान हो रही है, बल्कि वहां तुरंत अतिरिक्त संसाधन भी भेजे जा रहे हैं। विरोधी दल अब तक मायावती की चालों को कम आंकते रहे, लेकिन अब वे महसूस कर रहे हैं कि यह खेल हाथ से निकल सकता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मौजूदा रफ्तार और जमीनी पकड़ चुनाव के दिन तक बरकरार रही, तो बीएसपी सत्ता की दौड़ में सबसे आगे हो सकती है। मायावती के भाषणों में जो आत्मविश्वास झलक रहा है और भीड़ की जो प्रतिक्रिया मिल रही है, वह संकेत देती है कि हाथी की चिंगाड़ इस बार सिर्फ सुनाई ही नहीं देगी, बल्कि पूरे यूपी की सियासत को हिला देगी।